हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके प्लस जीएस में स्वागत है। आज हम लोग बिहार पुलिस 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके बिहार कांस्टेबल 2025 एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। महाभारत के रचयिता कौन हैं? सही जवाब क्या होगा? तो महाभारत के जो रचयिता हैं वह आपके महर्षि वेद व्यास हैं, महाभारत के रचयिता। किस विटामिन की कमी से खून का रुकना बंद नहीं होता? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस विटामिन की कमी से खून का रुकना बंद नहीं होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, विटामिन के। विटामिन के की कमी से खून का रुकना बंद नहीं होता। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है, हिंदी दिवस के रूप में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है यह आपका 4 वर्ष के अंतराल पर होता है, ओलंपिक खेलों का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस जो है यह हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो इंडिया गेट जो है यह आपका नई दिल्ली में स्थित है, इंडिया गेट। और गेटवे ऑफ इंडिया जो है यह कहाँ पर है? कंफ्यूज नहीं होना है। गेटवे ऑफ इंडिया जो है यह आपका मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो आपका मुंबई में है और इंडिया गेट आपका दिल्ली में। ताजमहल कहाँ स्थित है? आप सभी को पता होगा, ताजमहल जो है यह आपका उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है, ताजमहल। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। करो या मरो का नारा किसने दिया था? सही जवाब क्या होगा? तो करो या मरो का जो नारा है यह महात्मा गांधी जी ने दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो महात्मा गांधी का जन्म दिवस हर साल 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? राइट आंसर क्या होगा?
तो महात्मा गांधी जी का जो पूरा नाम था वह मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी का पूरा नाम। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व में जो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वह आपका मैक्सिको देश है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस के रूप में। सही जवाब ऑप्शन बी। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास जो हैं यह जाने जाते हैं देश बंधु के नाम से। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? सही जवाब क्या होगा? तो अशोक चक्र में तिल्लियों की जो संख्या होती है वह आपका 24 होती है। अशोक चक्र में तिल्लियों की संख्या। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। सही जवाब ऑप्शन डी होगा। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर का पिता। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है हीमोग्लोबिन की कमी से। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था? सही जवाब क्या होगा? तो दिल्ली में कुतुब मीनार के निर्माण को आरंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने। मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां होती हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर में कुल पेशियों की जो संख्या होती है वह 639 होती है। मानव शरीर में कुल पेशियां। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लाल रक्त कणिका आरबीसी का जो जीवन काल होता है वह 120 दिन का होता है। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह आपका यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र जो है यह आपका डिगबोई में स्थित है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया था।
कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? तो कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वह आपका महाबलेश्वर है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वह आपका बाघ है। भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। भारत के कर्नाटक राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे बड़ा देश है वह आपका रूस देश है। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें विश्व का सबसे बड़ा देश तो अपना कौन सा देश है? प्यारा भारत देश। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का जो नाम था वह आपका सिद्धार्थ था। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम। मानव शरीर में पाचन क्रिया मुख्यतः किस अंग में होती है? सही जवाब क्या होगा? तो मानव शरीर में पाचन क्रिया मुख्यतः जो है यह आपका छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। मानव शरीर में पाचन क्रिया मुख्यतः। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं आम, नीम, सहतूत या पीपल। सही जवाब क्या होगा? तो रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, सहतूत। सहतूत के पत्तियों पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। राजस्थान का खेतड़ी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राजस्थान का जो खेतड़ी है यह आपका तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का खेतड़ी। मनुष्य की आंख में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? राइट आंसर क्या होगा? तो मनुष्य की आंख में वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह आपका रेटिना पर बनता है। मनुष्य की आंख में वस्तु का प्रतिबिंब। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो धनराज पिल्ले जो हैं यह आपका हॉकी खेल से संबंधित हैं। धनराज पिल्ले। फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह जो हैं यह प्रसिद्ध हैं फ्लाइंग सिख के नाम से। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो गुरुत्वाकर्षण की जो खोज है यह न्यूटन के द्वारा की गई थी। गुरुत्वाकर्षण की खोज। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो पहले भारतीय थे वह रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना।
चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।